नमस्कार दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम क्या है और इनपुट प्रोसेस और जो आउटपुट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही शानदार तैयारी आपको यहाँ करवाई जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ सबसे पहले हम सिस्टम शब्द की व्याख्या करेंगे। सिस्टम क्या है? तो एक या एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को हम तंत्र कहते हैं या सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम से तात्पर्य यह है कि एक या एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी सिस्टम का एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी जो इकाइयाँ है वो कार्य करने के लिए तत्पर रहती है, तो वही सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम जो मूलभूत तत्व है वो होंगी इकाइयाँ। इसमें एक से अधिक इकाइयाँ होगी। कोई भी सिस्टम है उसमें एक से अधिक इकाइयाँ होती है, साथ ही उन इकाइयों में आपस में समन्वय होता है। ऐसे नहीं केवल इकाइयाँ होती है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य नहीं करती हैं, बल्कि आपस में समन्वय रखती हुई, आपसे तालमेल रखती हुई आपस में और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसके अलावा प्रत्येक सिस्टम का पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है। कोई भी सिस्टम हम लेके चल लें, सिस्टम वही है जिसका पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है। पहले से कोई निर्धारित उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, और लक्ष्य की प्राप्ति करना ही उनका उद्देश्य होता है। जो लक्ष्य उन्होंने पूर्व निर्धारित कर रखा है उसको प्राप्त करना सिस्टम का उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयां आपस में तालमेल रखती हुई, समन्वय करती हुई और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, प्रशासनिक सिस्टम की, विद्यालय तंत्र की, तो ये सभी एक सिस्टम है। जैसे हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बैंकिंग भी एक सिस्टम है जिसमें एक से अधिक इकाइयाँ होती है और वो आपस में समन्वय रखती है और उनका एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कार्यरत होती है। इसी प्रकार से हम कोई भी ले सकते हैं, हम प्रशासनिक सिस्टम ले सकते हैं और स्कूल भी ले सकते हैं। जैसे मान लो विद्यालय है, स्कूल है, वो भी एक सिस्टम की बात ही कार्य करता है। उसमें शिक्षक है और स्टूडेंट यानी विद्यार्थी है और आपसे अलग कर्मचारी है, वो सभी सिस्टम की इकाइयाँ हैं और वो आपस में समन्वय रखते हुए और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। जैसे उनका लक्ष्य मान लो विद्यार्थियों को शिक्षा देना है, या आप कह सकते हैं कि मान लो मेरिट में लाना है, तो उसके लिए विद्यार्थी भी और शिक्षक भी, दोनों जो इकाइयाँ हैं आपस में समन्वय रखती हुई और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो उनका एक लक्ष्य होता है और विभिन्न इकाइयाँ आपस में समन्वय करती हुई और लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे अब। तो कंप्यूटर भी एक सिस्टम ही है, यानी यह भी एक सिस्टम की बात ही कार्य करता है। और कंप्यूटर के तंत्र से तात्पर्य उसके भौतिक भाग से हैं। कंप्यूटर में भी बहुत सी इकाइयाँ होती है, उसकी जो फिजिकल यूनिट्स है वो उसकी इकाइयाँ हैं। तो यहाँ हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम 3 प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना होता है। याद रखना आपको, कंप्यूटर सिस्टम है उसमें 3 यूनिट्स होती है, 3 इकाइयाँ होती हैं। और 3 इकाइयाँ कौन कौन सी होती है आप मुझे बता सकता है कोई? बिल्कुल, 3 इकाइयाँ होती हैं। एक तो इनपुट यूनिट और एक प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरी होती है आउटपुट यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट क्या है, कौन कौन से इनपुट यूनिट है, इसके बारे में हम ध्यान से यहाँ देखते हैं। इनपुट इकाई क्या करती है? यह इकाई कंप्यूटर में डाटा या निर्देश स्वीकार करती है और उन्हें कंप्यूटर के समझने योग्य कोड में बदलकर सीपीयू में भेजती है। यानी जो इनपुट यूनिट है, इनपुट इकाई है, वो कंप्यूटर में क्या करती है? डाटा और निर्देशों को स्वीकार करती है, ग्रहण करती है। तो ऐसी इकाई जो कंप्यूटर में डाटा या निर्देश स्वीकार करती है वो इनपुट इकाई कहलाती है। और ये इकाई क्या करती है? कंप्यूटर के समझने योग्य कोड में बदलकर सीपीयू में भेजती है। यानी डाटा या निर्देश लेती है, ग्रहण करती है और मान्य भाषा में ग्रहण करती है और उसको सीपीयू समझ सके, कंप्यूटर समझ सके, उस योग्य भाषा में बदलकर सीपीयू को भेज देती है। यहाँ फिर बात करेंगे इनपुट यूनिट। कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर किया जा सकता है। तो यहाँ सरल शब्दों में आप समझ गए होंगे कि जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करते हैं, ऐसे माध्यम है वो इनपुट यूनिट कहलाते हैं। और इनपुट के लिए आप हमेशा, आप सभी जानते हैं, कीबोर्ड है, माउस है आदि इनपुट डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं।
कीबोर्ड माउस के अलावा अन्य भी जो इनपुट उपकरण है उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड कहलाता है। याद रखना आपको, स्टैंडर्ड यानी मानक। ये प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड को कहते हैं। तो मानक इनपुट इकाई है वो कीबोर्ड है। इसके अलावा इनपुट एग्जाम्पल हम और लेते हैं इनपुट इकाइयों के। कीबोर्ड के अलावा माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक आप सभी जानते होंगे, गेम खेलने का एक उपकरण होता है जॉयस्टिक, जिसमें एक हैंडल होता है और गेम पे जो आकृति होती है उसको आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करने के लिए ये एक डिवाइस होती है। जॉयस्टिक गेम खेलने काम आती है। इसके अलावा OCR होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, याद रखना है। विशेष प्रकार के अक्षरों को पढ़ने के काम आता है ये OCR। इसके अलावा OBR है, ऑप्टिकल बार रिकॉग्निशन। इसको BCR भी कह सकते हैं। BCR का मतलब है बार कोड रीडर। जो बार कोड होते हैं उनको स्कैन करके और पढ़ने के काम आते हैं। इन सब के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट कागज पर पेन पेंसिल के निशान की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचने का काम आता है। जो OMR शीट होती है वो OMR के द्वारा ही जांच की जाती है। तो ये कागज पर पेन या पेंसिल के निशान की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचने के काम आता है। इसी प्रकार से MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं प्रश्न कि MICR में M से क्या तात्पर्य है, तो आपको याद रखना है MICR का पूरा नाम आपको याद रखना है। M से होता है मैग्नेटिक और इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने के काम आता है ये MICR। आपने बैंकों में इसका प्रयोग होता है, आप देख सकते हैं। जैसे बैंकों में जो चेक होते हैं या जो DD होती है उन पर विशेष चुंबकीय स्याही से अक्षर लिखे होते हैं। जैसे चेक नंबर होते हैं वो आपने देखा होगा, एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं और उनको पढ़ने के लिए ही MICR का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लाइट पेन है। लाइट पेन के द्वारा सीधे ही स्क्रीन पर लिखा जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम सीधे ही कोई ड्रा कर सकते हैं, कोई लिख सकते हैं लाइट पेन के द्वारा। इसके अलावा माइक्रोफोन है। ये सभी इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट इकाई के उदाहरण है। माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, स्क्रीन को हम टच करके निर्देश देते हैं, टच करके तो ये भी निर्देश दे रहे हैं, तो इसका मतलब कंप्यूटर में डाटा स्वीकार हो रहा है। तो ये सभी इनपुट इकाई के उदाहरण है। तो आपको केवल बेसिकली ध्यान रखना है कि जिसके द्वारा कंप्यूटर में निर्देश जा रहे हैं, डाटा कंप्यूटर ग्रहण कर रहा है, तो वो सभी इनपुट इकाई के एग्जाम्पल है। या मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। इन सब इनपुट इकाइयों के बारे में विस्तार से हम बाद में अध्ययन करेंगे। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की दूसरी इकाई। पहली इकाई तो इनपुट इकाई हो गई, इनपुट यूनिट। दूसरी जो है वो है सिस्टम इकाई। इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना आपको, प्रोसेसिंग यूनिट यह मुख्य भाग है। सभी जानते हो कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो CPU और अन्य डिवाइसेस का परिपथ होता है। सिस्टम इकाई क्या होती है? CPU और अन्य डिवाइस जो होते हैं उनका परिपथ होता है और ये कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यानी कंप्यूटर की जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हैं, हार्डवेयर को है कंट्रोल करता है। वो कौन करता है? सिस्टम इकाई ही करते हैं और इसमें मुख्य रूप से CPU आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम होता है, आप सभी जानते हैं। ये इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है। यानी जो डाटा प्राप्त हुआ है इनपुट इकाई के द्वारा, जो डाटा हम प्राप्त करते हैं CPU फिर उस पर क्या करता है? प्राप्त डाटा को प्रोसेस करता है, उस पर क्रिया करता है, उस पर ऑपरेशन करता है। इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों मिलकर अंकगणितीय और तार्किक गणना करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे CPU के भाग होते हैं। CU होता है एक तो कंट्रोल यूनिट, एक ALU होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके अलावा मेमोरी भी CPU का भाग होती है। तो यहाँ जो भी डाटा है उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन होने हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, वो सभी सिस्टम इकाई के द्वारा ही किए जाएंगे, CPU के द्वारा ही किए जाएंगे। और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो सिस्टम इकाई के बारे में आप समझ गए होंगे कि इनपुट इकाई से प्राप्त डेटा को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसिंग का जो कार्य है, गणना का जो कार्य है, वो सिस्टम इकाई ही करती है। आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि आपको आसानी से ये समझ में आ सके। और बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने ये नोट्स है ये लिखे हैं और आपको मैं बता रहा हूँ। इसकी PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये जो नोट्स हैं इन सब की
PDF के रूप में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। @PK-Rohila1 लिख के आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन करके और आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, कंप्यूटर की तीसरी इकाई है आउटपुट इकाई, जिसको हम आउटपुट यूनिट कहेंगे। अभी मैंने बताया था कंप्यूटर सिस्टम की 3 इकाई है महत्वपूर्ण रूप से, इनपुट इकाई, सिस्टम इकाई जिसको प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, और तीसरा है आउटपुट इकाई। तो आउटपुट इकाई क्या करती है? यह इकाई डाटा निर्देशों के प्रोसेसिंग के पश्चात परिणाम प्रदान करती है। यानी जो भी डाटा निर्देश है उसके प्रोसेसिंग होने के बाद और जो परिणाम है वो प्रदान करती है। तो जो परिणाम प्रदान करती है वो आउटपुट इकाई कहलाती है। यह प्रोसेस्ड डेटा को मानव द्वारा समझने योग्य भाषा में बदल कर देती है। यानी जो डाटा प्रोसेस किया हुआ है कंप्यूटर के द्वारा, उस डाटा को ऐसी भाषा में बदल कर देती है कि मानव उसे समझ सके। यह भी आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ऐसी इकाई कौन सी इकाई होती है जो कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य भाषा को मानव द्वारा समझने योग्य भाषा में बदल कर देती है, वो होती है आउटपुट इकाई। इसी प्रकार से मानव द्वारा समझने योग्य कोड को यानी भाषा को और कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य में जो परिवर्तित करती है वो होती है इनपुट इकाई। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा ही आपको दिया जाता है। तो साधारण शब्द में आप समझ सकते हैं कि आउटपुट जो यूनिट है वो परिणाम प्रदान करती है हमें। प्रोसेस होने के बाद जो डाटा है, डाटा को प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमें प्रदान करती है। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, मानक आउटपुट इकाई, वो है मॉनिटर। ठीक है ना? याद रखना आपको, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तो मैंने कीबोर्ड बताई थी, और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। और आउटपुट उपकरणों के और एग्जाम्पल में बताऊं तो मॉनिटर के अलावा प्रिंटर है। मॉनिटर को हम वीडियो भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रखना आपको, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके अलावा इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं, LCD, LED, CRT, कई प्रकार के मॉनिटर हैं। प्रिंटर भी कई प्रकार के, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हम केवल कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो आउटपुट उपकरण के अन्य एग्जाम्पल है प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। प्लॉटर भी एक विशेष प्रकार का प्रिंटर होता है जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े प्रिंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। बड़े बड़े नक्शे हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लॉटर के द्वारा उनको छापा जा सकता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर है। ये सभी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ आप एक डायग्राम देख सकते हो। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाता है एक बार कि ब्लॉक डायग्राम क्या है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली को समझा जा सकता है। हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम में 3 यूनिट होती है, तो उन तीनों यूनिट को आपस में क्या संबंध है वो हम ब्लॉक डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले ये इनपुट यूनिट है। यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट यूनिट क्या करती है? ये CPU को डेटा और निर्देश प्रदान करती है। इनपुट यूनिट क्या करती है? डेटा निर्देश प्राप्त करती है ना? और उसको किसको प्रदान करती है? प्राप्त करके CPU को प्रदान करती है। ये CPU है, आप देख सकते हो। प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको हम सिस्टम यूनिट कह रहे हैं। सिस्टम यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूरी आप देख सकते हो बीच का जो बड़ा वाला बॉक्स है ये प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU है। इसमें CPU के भी यहाँ 3 भाग मैंने करके दिखा रखे हैं। कंट्रोल यूनिट है यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ ALU देख सकते हो आप, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी। तो जो भी डाटा है वो मुख्य मेमोरी में स्टोर होता है। आप सभी जानते हो होल्ड जो होता है वो मुख्य मेमोरी में होता है। जब भी प्रक्रिया के दौरान डाटा उपयोग में हो रहा है उसमें मुख्य मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य मेमोरी से वो प्रोसेसिंग होता है, CPU उसे प्रोसेस करता है, और यदि उसको सेव करना हो तो हम उसके लिए ऑक्सिलरी स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसका प्रयोग करते हैं डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। और तात्कालिक रूप से जब प्रयोग में आता है उस समय हम मेन मेमोरी का प्रयोग करते हैं, और डाटा को स्थायी रूप से सुरक्षित करके रखने के लिए ताकि भविष्य में उसका प्रयोग किया जा सके उसके लिए हम सहायक मेमोरी है जो कंप्यूटर की बाह्य मेमोरी है उसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो डेटा है वो आउटपुट यूनिट हमें प्रदान करती है। तो ये आप देख सकते हो, इस डायग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ इनपुट इकाई डाटा ग्रहण करती है, CPU को प्रदान करती है, CPU उस पर प्रोसेसिंग करता है, प्रक्रिया करता है,
उसके बाद आउटपुट यूनिट उसे प्रदर्शित करने का काम करती है, रिजल्ट को आउटपुट को प्रदर्शित करती है। तो ये है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। यहाँ मैंने थोड़ा सा मेमोरी के बारे में लिखा है नोट लगा के कि मेमोरी एक प्राथमिक संग्रहण उपकरण है और कंप्यूटर के कार्य करने के दौरान डेटा है वो मेन मेमोरी में रहता है। जब भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, कार्य होती है, तो जो डेटा है वो मेमोरी में ही स्टोर रहता है, मुख्य मेमोरी में ही। और सीपीयू में अस्थायी डेटा का जो भंडारण है वो शीघ्र गणना के लिए और रजिस्टर भी उपलब्ध होते हैं। मुख्य मेमोरी में कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी हम बोलते हैं उसमें रैम आती है। इसके अलावा जो सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है उसमें रजिस्टर भी होते हैं। इसके अलावा कैश मेमोरी भी होती है। इनके बारे में भी हम मेमोरी वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया और कंप्यूटर सिस्टम की जो तीनों यूनिट है, तीनों इकाइयां हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन तीनों यूनिट के बारे में आपको मैंने बताया। तो आप एक बार इनको फिर से पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना प्यार दिखाएं। और जो भी स्टूडेंट है कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ये सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। इसी प्रकार से यदि आपका प्यार मिलता रहा तो यहाँ आपको मैं संपूर्ण सामग्री, संपूर्ण कंटेंट है आपको यहाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।